सखियों नमस्कार। जीवनसार से मैं लता पांडे स्वागत करती हूँ आपका जीवनसार चैनल में। आज हम बनाएंगे कुबेर की पोटली, धन पोटली, जिसे हम लक्ष्मी की पोटली भी बनते हैं, धन वर्षा करने वाली पोटली। हम ये पोटली दिवाली पर बनाते हैं, धनतेरस के दिन बनाते हैं या दिवाली पर बनाते हैं। दिवाली के दिन इसकी पूजा करके दूसरे दिन हमारे लॉकर में रखते हैं और पूरे साल भर ये वही रहती है। लॉकर में हम इसको स्थापित करते हैं और ये कुबेर की पोटली पूरे साल भर आपके घर में धन वर्षा करती है, धन आकर्षण करने का काम करती है। इस कुबेर पोटली में सारी चीजें जो हम रखते हैं ना, वो सारी धन आकर्षण करने वाली होती है। इसका ध्यान रखें कि सारी शुद्ध हो, धुली हुई हो और सूखी हुई हो, क्योंकि पूरे साल भर हमें इस पोटली को रखना होता है, तो कोई चीज इसमें से खराब ना हो। सारी चीजें अच्छे से सुखाई हुई हो, वही चीजें आप इसमें रखें। और आज मैं आपको जो भी चीजें बता रही हूँ, वो चीजें ऐसे नहीं है कि आपने सारी की सारी रखनी है। सारी रखनी तो है, लेकिन आपके पास में अगर नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। इधर उधर दौड़ भाग नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको पूजा की दुकान के ऊपर मिल जाएंगी। अगर कोई एक आधी चीज नहीं भी मिलती है ना, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। सफलता आपको तब भी मिलेगी, भगवान सबकी सुनते हैं। अब आगे देखते हैं कि हम इस पोटली में कौन कौन सी चीजें रखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक सुंदर सा वेलवेट का कपड़ा और एक ले लेंगे थाली और उसके ऊपर बिछा देंगे हम लाल वेलवेट का कपड़ा। ऐसे ये कपड़ा हमने बिछा दिया। अभी के लिए मैं आपको ये ऐसी जाली की थैली ली हुई है, जाली की बैग ली हुई है। इसके लिए मैं ऐसे ये जो वेलवेट है इसका ही बैग बनाऊंगी, घर में ही बनाऊंगी। लेकिन अभी वीडियो बनाना है इसलिए टाइम नहीं था, तो अभी ये जाली की ही मैंने ली है और ऐसे ये वेलवेट का कपड़ा मैंने थाली के ऊपर रख दिया है। आपको ऐसी लेनी है कि ये ऐसी बंद भी हो जाए और ये जब खोलना चाहो तो ऐसे खोल भी दे। ऐसी बैग लेनी है। ये एक सुंदर वेलवेट का कपड़ा, लाल कपड़ा मैंने एक थाली पे रख लिया है। आपके पास अगर लाल नहीं हो तो आप नारंगी या फिर गुलाबी कपड़ा भी ले सकते हैं। माँ लक्ष्मी को ये सारे कलर अत्यंत प्रिय है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। लाल मिला तो लाल, नहीं तो गुलाबी या नारंगी आप रख सकते हैं। दिवाली के पहले ही ये पोटली बना के रखिएगा, ताकि दिवाली के दिन आप शांत मन से ये पूजा कर सके और आपके घर में धन धान्य आकर्षण हो सके। अब बनाते हैं कुबेर पोटली। सबसे पहले लेंगे कुबेर यंत्र। ये कुबेर यंत्र हम कुबेर मंत्र का जाप करते हुए अपने थाली में स्थापित कर देंगे। अब इसके बाद बारी आती है पीली कौड़ियों की। ये देखिए, ये मैंने 5 पीली कौड़ियां ली हुई है। ये कौड़ियां हम अपने थाली में स्थापित कर देंगे। ये पीली कौड़ियां भी पैसे को अट्रैक्ट करती है, मनी को अट्रैक्ट करती है। माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है ये पीली कौड़ियां। अब आगे लेंगे हम 5 गोमती चक्र। मैं 5-5 ले रही हूँ, आपके पास में जैसे भी अवेलेबिलिटी हो वैसे लेंगे। आप जोड़ा भी रख सकते हैं। ये है गोमती चक्र। ये गोमती चक्र एक तरफ से सरफेस होता है और एक तरफ से ऐसा उठा हुआ भाग होता है। तो ये मैंने 5 लिए हैं। ये 5 गोमती चक्र हम हमारे थाली में स्थापित कर देंगे। गोमती चक्र, पीली कौड़ियां, ये सब समुद्र मंथन में निकली हुई थी, इसलिए माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है ये सारी की सारी चीजें। अब हम लेंगे पीली हल्दी। ये 2 पीली हल्दी की गांठ मैंने ली है, ये हम हमारे थाली में स्थापित कर देंगे। साथ में मैं रखूंगी ये काली हल्दी। काली हल्दी के बहुत उपाय किए जाते हैं और ये बहुत वरदान है उपायों के लिए, हमारे मानव जीवन के लिए। तो ये एक टुकड़ा मैंने काली हल्दी का यहाँ रख दिया। उसके बाद में हम लेंगे चांदी का सिक्का। इसके ऊपर लक्ष्मी गणेश बने हुए हैं और पीछे से ओम लिखा हुआ है। ये चांदी का सिक्का मैं लूंगी। आपके पास में चांदी का सिक्का है तो ठीक है, नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। सादा सिक्का भी रख सकते हैं, 5 का, 10 का, 20 का, जो भी आपके पास में अवेलेबल है वो सिक्का आप अपने पोटली में रख सकते हैं। अब रखनी है साबुत सुपारी। जो गोल सुपारी होती है ना, पूजा में काम आती है, वो वाली सुपारी, साबुत सुपारी। अब हम रखेंगे ये लघु नारियल। ये जो बड़ा वाला नारियल होता है पूजा में जो यूज करते हैं, उसी का ये छोटा रूप होता है।
बड़ा वाला नारियल हम पोटली में नहीं रख सकते, इसलिए ये छोटा वाला नारियल हम रख सकते हैं। ये मनी अट्रैक्ट करने का काम करता है, मनी का प्रतिनिधित्व करता है। ये श्रीफल बोलते हैं ना इसको, लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है श्रीफल। ये हम अपने थाली में रखते हैं। अब लेंगे हम कमलगट्टे। कमलगट्टे माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर को अत्यंत प्रिय है, श्री हरि विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है। मखाना इसी से बनता है। 11 दाने कमलगट्टे के। अब मैंने ली है ये शतावर एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। आगे मैं ले रही हूँ चंदन की लकड़ी। अब लेंगे हम लाल गुंजा। ये ली है मैंने लाल गुंजा 11 दाने। ये मनी अट्रैक्ट करने का काम करती है। ये गुंजा जो होती है इसमें लाल भी होती है, व्हाइट भी होती है और काली भी होती है। लेकिन व्हाइट और लाल तो मिल जाती है, काली बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर आपको मिलती है तो बहुत ही भाग्यवान है और उनको भी आप रख सकते। अब हम इसमें रखेंगे अपनी पोटली में नाग केसर। कि नाग केसर अत्यंत शुभ होती है और मनी अट्रैक्ट का काम करती है। नाग केसर का पौधा भी आता है, अगर आप घर में लगा सकते हो तो बहुत अच्छा। ध्यान रखिए कि टूटा फूटा ना हो। अब हम रखेंगे पोटली में हमारे 5 लौंग का ध्यान रखिए कि फूल समेत हो, टूटे ना हो। आगे मैंने ली है 5 इलायची, हरी इलायची जो होती है ना, वो हरी इलायची मनी अट्रैक्ट का काम करती है और माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। लौंग का भी उपाय आपने देखा है कि लौंग का उपाय हम बहुत सारे मनी अट्रैक्शन के लिए, निगेटिविटी दूर करने के लिए, इन सब चीजों के लिए करते हैं। ये मैंने 5 इलायची ली है, ये हम हमारे थाली में स्थापित कर देंगे। आगे मैंने लिया है थोड़ा सा केसर। आगे मैं ले रही हूं मनी अट्रैक्शन का जिबू कॉइन। ये देखिए, ये मनी अट्रैक्शन का जिबू कॉइन है। ये मैं अपने पोटली में इस साल रख रही हूं। अगर आपके पास में नहीं है तो आप मेरे से मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, तो ये जिबू कॉइन आप मंगवा सकते हैं। आप इसमें अपने पर्स में, पोटली में, धन स्थान पे, आपके घर में जितने लोग हैं उनके सभी के जेब में भी आप रख सकते हैं और अपने पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। हर एक बंदे के पास में ये जिबू कॉइन होना चाहिए, क्योंकि हर एक का अपना अपना लक है और ये मनी अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो मैं अपनी पोटली में ये जिबू कॉइन भी एक रख रही हूँ। अब है मेरे पास में ये सफेद आंख की लकड़ी। सफेद आंख जो गणपति जी के लिए बहुत प्रिय होते हैं, इसके फूल शिव जी को भी बहुत प्रिय होते हैं इसके फूल। सफेद आंख जो कहते हैं उसकी ये जड़ है, ये मैं रख रही हूँ। आगे मेरे पास में है सफेद अपराजिता की जड़। सफेद अपराजिता की जड़ अगर आपको कहीं से मिलती है तो ये भी आप रख सकते हैं। फूल विष्णु कांता जिसको कहते हैं उसकी जड़ है ये, और ये उनको बहुत प्रिय होती है। अगर मिल जाती है तो आप रख सकते हैं। और ये है मेरे पास में नीली अपराजिता की जड़। नीली अपराजिता जिसको बोलते हैं ना, नीलकांता, जो शिव जी को बहुत प्रिय है, जो माँ भगवती को बहुत प्रिय है। नीली अपराजिता, नीली शंख पुष्पी, उसकी जड़ है ये जड़ भी आप अपने पोटली में रख सकते हैं। अगर है आपके पास में तो जरूर रखें। परेशान होने की बात नहीं है। अभी भी कह रही हूँ कि किसी चीज के लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर है तो रखे, नहीं है तो जो चीजें आपके पास में अवेलेबल है वही रखे। और हमारे पोटली में आखिरी चीज है ये भीमसेनी कपूर। ये मैं अपने पोटली में रख रही हूँ। अगर आपके पास में भीमसेनी कपूर है तो ठीक है, नहीं है तो आपके पास में जो कपूर अवेलेबल है उसको आप रख सकते हैं। ये कपूर आपकी पोटली को निगेटिविटी से बचा के रखेगा पूरे साल भर के लिए, और उसमें खुशबू आती रहेगी पूरे साल भर के लिए। और भी चीजें आप रख सकते हैं, खड़ा धनिया हो गया या अक्षत हो गए, लेकिन ये पोटली हमें पूरे साल भर रखनी होती है तो उसमें घुन लग जाते हैं, इसलिए ये चीजें ना रखो तो अच्छा है। अगर रखना चाहो तो आप रख सकते हो। और ये सारी चीजें धूप में सुखाई हुई हो ताकि आपकी पोटली सुरक्षित रहे, निगेटिविटी उसमें किसी चीज की ना आए। अब हमने सारी चीजें इस थाली में रख दी है। अपने कपड़े की पोटली बांधकर, कोई भी सुंदर सी बैग होगी उसमें आप बंद करके रख दे और उसको कर दे ऐसा बंद।
ये आपकी बन जाएगी कुबेर की पोटली। ये अभी हमने दिवाली के पहले बना के रख ली, तो एन दिवाली के दिन या हमें भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास में सारा सामान होगा और हम शांत मन से, पीस माइंड से पूजा कर पाएंगे और माँ लक्ष्मी को बुलाएंगे हमारे घर। अब दिवाली के दिन इस पोटली को खोलकर पूजा स्थान में रखें और इसकी पूजा करें। रात भर ये पोटली पूजा स्थान पर ही रहेगी। उसके बाद में दूसरे दिन आप जब स्नानादि होने के बाद में ये पोटली उठाएंगे, कुबेर जी का मंत्र का जाप करेंगे और अपने लॉकर में रख देंगे, वहां स्थापित कर देंगे। अब ये पोटली आपकी साल भर वहीं रखे रहेगी। और मेरे हिसाब से इस पोटली को बीच बीच में देखते रहना चाहिए, बीच बीच में चार्ज करते रहना चाहिए। पूर्णिमा के दिन जब फुल मून होता है उस दिन इस पोटली को निकाले, मून की रोशनी में रखे और चार्ज करने के बाद में अपने मंदिर में रखे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर अपने लॉकर में इसको स्थापित कर दे। और अगर पिछले दिवाली में आपने पोटली बनाई हुई है तो उस पोटली का सामान आप निकाले, देखे कि उसमें कौन सा सामान खराब हुआ है और तो उसको निकाल दे। और क्योंकि देखिए चांदी का सिक्का हो गया या कौड़ी हो गई या आपका गोमती चक्र हो गया, ये कुछ चीजें तो बिल्कुल भी खराब होने वाली नहीं है। तो इनको आप, जो चीजें अच्छी है इनको आप गंगा जल से शुद्ध करके फिर से अपने दोबारा दूसरी पोटली में यूज कर सकते हैं। जो चीजें खराब हुई है उनको निकाल के अपने गमले के मिट्टी में दबा दे। इधर उधर इसकी चीजें नहीं डालनी है, इधर उधर बिखेरनी नहीं है, अपने गमले की मिट्टी में डाल दे। और जो चीजें अच्छी है वो अपने नई पोटली में उसको यूज करे, और जिनका जो नहीं है चीजें उनको दोबारा डाल दे। आपकी नई पोटली तैयार हो जाएगी। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि कुबेर पोटली कैसे बनाते हैं, धन पोटली कैसे बनाते हैं, और ये भी बता दिया आपको कि अगले साल पुरानी पोटली का क्या करना है। तो ये कुबेर पोटली, ये धन पोटली, ये लक्ष्मी पोटली जरूर बनाइए अपने घर पे और दिवाली पर पूजा करके अपने तिजोरी में रखिए और फिर देखिए क्या चमत्कार होते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपको काम आएगा, आपको हेल्प करेगा, तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी भेजें ताकि उनको भी नॉलेज मिले। और अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टन्स ऑफ हैप्पीनेस, बंडल्स ऑफ सक्सेस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।